मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। पुरौनी मांगी 2020 2025-26 पे बोलने खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटी चेंज बाब नंबर 283। अध्यक्ष महोदय, एम ईस्ट मुंबई में एम ईस्ट वार्ड जो मेरा विधानसभा में लगता है, शहर की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है। 2011 के सेंसस में तकरीबन 8 लाख की आबादी थी और आज तकरीबन 20 लाख की आबादी वहाँ हो चुकी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड, मैडम बैठी हैं पंकजा मैडम, यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है जिसमें पूरे शहर का वेस्ट, सॉलिड, बायो वेस्ट खुला फेंक दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ लाखों टन से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इसमें मीथेन गैस निकलती है। यही क्लाइमेट चेंज और यही ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पोल्यूशन खत्म करने के लिए ग्रीन स्पेस, खुले मैदान, गार्डन और पेड़ लगाने की ज़रूरत है। इसके बजाय वहाँ एसएमएस कंपनी जो बायोमेडिकल वेस्ट और अब देवनार स्लाटर हाउस में मुर्दा जानवरों को जलाने का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ सीमेंट का आरसी प्लांट बड़े पैमाने पर लगा दिया गया है। यहाँ बीमारियाँ बहुत बढ़ रही, लोगों की एज का एवरेज कम हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे कम है, 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। बीएमसी का एक डिपार्टमेंट है, बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और एक क्लाइमेट एक्शन सेल भी बनाया गया है। इसमें बजट में शुरू किए, इसमें एम ईस्ट वार्ड को इस बजट से सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अध्यक्ष, मुझे बहुत खुशी है कि मैडम पंकजा मैडम ने उस दिन हमारी एसएमएस कंपनी की मीटिंग लिया और लेटर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको तलुजा जल्द भेज देंगी ताकि लोगों को कुछ राहत मिल जाए। मैडम, अच्छा, अब यह नगर विकास 74, 75, 78, 87, गटरों की सफाई, नालों की सफाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सफाई, लेकिन जून जुलाई में बारिश हुई, शहरों की सारी जो है तकलीफें सारे को उठानी पड़ी। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, लोकल ट्रेन सर्विसेज, सारी सर्विसेज एक ही बारिश में ठप पड़ गई। बसों को बेस्ट बसों को रूट चेंज करना पड़ा, डाइवर्ट करने पड़े। पब्लिक सवाल कर रही है कि मानसून के पहले जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, क्या वो पानी में चले गए? अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में छोटे या बड़े नालों को की जो है डिसल्टिंग ठीक से हुई नहीं है। जो भी कचरा नालों से निकाला जाता है वो 1 दिन 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखा जाता है, लेकिन वो हटाया नहीं गया, निकाला नहीं गया। मैंने कई बार कंप्लेन किया कि नाले का सफाई निकला हुआ कचरा पड़ा है, उसको उठाइए, नहीं उठाया गया, सब वापस नाले में चला गया। अध्यक्ष, मैं बार शिकायत करने पर भी कंडक्टर बात सुनने को तैयार नहीं। डंपिंग रोड पर बरसात में सीवरेज का काम हो रहा है, खुदाई का सारा जो मटेरियल निकल रहा है साइड के ड्रेनेज में डाल दिया गया, जिससे पानी बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। वो रोड पूरा का पूरा कचरे से भर गया है। रोड नंबर 13 पे ऐसी बुरी हालत है कि लोग चल नहीं सकते। अब सरकार जो है सीमेंट रोड बना रही है, सीमेंट रोड जितने हैं, सीमेंट रोड के अंदर भी बहुत ज़्यादा खड्डे हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बात किया, रोडों की हालत इतनी ख़राब है, मैं समझता हूं कि सारे जो है ये करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसके अंदर। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे विधानसभा में कब्रिस्तान कम पड़ रही है। अभी 4 एकड़ ज़मीन रफ़ी नगर कब्रिस्तान से लगी हुई जो डंपिंग ग्राउंड में थी, अब जो है वो रिजर्व है। यहाँ डंपिंग ग्राउंड को हटाकर सरकार हाउसिंग बनाने जा रही है। मेरा कहना है कि जल्द से जल्द उस 4 एकड़ को साफ करके कब्रिस्तान का काम किया जाए। कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, उल्लासनगर में नंबर 5 में कब्रिस्तान तैयार हो चुकी 3 साल पहले। 3 साल से कब्रिस्तान का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें बॉडी दफन करने का काम शुरू नहीं हो रहा है। मेरी निवेदन है कि जल्द से जल्द उसमें बॉडी दफन करने का काम होना चाहिए। अध्यक्ष में नाला सुपारा ईस्ट में संतोष भवन एरिया में मुस्लिम कब्रिस्तान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान दोनों साथ में लगी हुई है। बॉडी भी दफन हो रही है, लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ लोग गाड़ियों की पार्किंग करते हैं। वहाँ जो है बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर ड्रग एडिक्ट वहाँ आते हैं। उसकी जल्द से जल्द बाउंड्री लग जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
साउथ बॉम्बे में मखदूम शाह माहिमी ब्रिज, जिसको कहते हैं कि जेजे ब्रिज, उसकी हालत बहुत ख़राब है। पहले इसका आर्किटेक्चरल खराबी रहा है, इसलिए इस पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हेवी व्हीकल्स टू व्हीलर्स की इजाज़त नहीं है, इसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रिज के बनाने के बाद भी नीचे की ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ता और भी वहाँ ट्रैफिक बढ़ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों पर सरकार जल्द से जल्द काम करे। मेरे एरिया में कम से कम 300-400 गलियाँ इतनी ख़राब हैं, लोग सवारी से तो नहीं, पैदल भी चल नहीं सकते हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कारपोरेशन का, वहां पे कुछ फंड दिया जाए, वो गलियां बन जाए। वहां लोगों की हालत बहुत दुर्भग है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश हम डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं, लेकिन मुंबई शहर में सर इतना खराब रास्ता कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मुंबई में ऐसे खराब रास्ते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां जल्द से जल्द उन गलियों को बनाने के लिए फंड दिया जाए। आपने बोलने के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।